लड़के को हर बार कुछ भी खाने पर उल्टी जैसा महसूस होता था। उसके दादाजी ने उसकी अजीब बीमारी को ठीक करने के लिए हर दिन 10 शेफ को खाना बनाने के लिए रखा था। फिर भी कोई भी डिश लड़के को खुश नहीं कर पाई। उसे खाने से और भी ज्यादा नफरत होने लगी। एक दिन जब उसने अपने मुंह में खाना थूक दिया तो उसने देखा कि एक खंभे के पास 2 स्टीम्ड बन रखे हैं। जैसे ही उसने बन की खुशबू ली, बीमार होने के बाद पहली बार उसे खाने की इच्छा हुई। उसके दादाजी उसे अपनी मर्जी से खाते हुए देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन अगले ही पल एक लड़की दौड़ कर आई और लड़के को धक्का देकर नीचे गिरा दिया। उसने उस पर उसके बन चुराने का इल्जाम लगाया। लड़का गुस्सा हो गया और जानबूझकर कहा कि बन गंदे थे और वह उन्हें खाने के लिए कभी नीचे नहीं गिरेगा। लड़की उससे बहस करने की जहमत नहीं उठा सकी और बस मुड़कर भाग गई। दादाजी ने लड़की का पीछा करने और उससे पूछने का फैसला किया कि उसने बन कहां से खरीदे हैं। थोड़ी देर बाद लड़की अपनी गोद लेने वाली माँ के लिए बन घर ले आई। उसने अपनी गोद लेने वाली माँ को बताया कि उसने उन्हें खुद बनाया है। उसी समय उनका मकान मालिक वहाँ आया। उसने कहा कि अगर वे 3 दिन के अंदर किराया नहीं दे पाए तो वह उन्हें घर से निकाल देगा। गोद लेने वाली माँ ने लड़की से गिल्ट के साथ माफी मांगी। उसने कहा कि उसके खराब पैर लड़की के लिए बोझ बन गए थे। लड़की ने तुरंत उससे कहा कि ऐसा मत सोचो, क्योंकि अगर उसकी गोद लेने वाली माँ ने उसे अपने पास नहीं रखा होता तो वह बहुत पहले ही भूख से मर गई होती। लड़के के दादा उनके पीछे छिप गए और उनकी पूरी बातचीत सुन ली। वह तुरंत लड़की के पास गए और कहा कि अगर वह उनके पोते की पर्सनल शेफ के तौर पर काम करने को तैयार हो जाए तो वह उसके पूरे परिवार का किराया दे देंगे। गोद लेने वाली माँ ने पूछा कि उन्होंने खास तौर पर लड़की को ही क्यों चुना। दादा ने बताया कि जब से उनके पोते ने अपने माता पिता को एक कार एक्सीडेंट में मरते देखा है, तब से उसने खाना खाने से मना कर दिया है और लड़की के बनाए बन ही एकमात्र ऐसा खाना था जिसे उसने बिना उल्टी किए खाया था। लड़के के दुखद अतीत के बारे में सुनने के बाद लड़की उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गई। अगले दिन लड़की लड़के के घर पहुंची। जैसे ही लड़के ने उसे देखा, उसे याद आया कि उसने एक दिन पहले उस पर चोर होने का इल्जाम लगाया था, इसलिए उसने फिर से उसके बन खाने से मना कर दिया। लेकिन लड़की ने उसके मना करने पर भी ध्यान नहीं दिया और सीधे उसके मुंह में एक बन ठूंस दिया। फिर उसने उसे जोर से डांटा, तुम्हारे माता पिता तुम्हें बचाते हुए मर गए। खुद को भूखा रखने का मतलब है कि तुम उस जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो जो उन्होंने तुम्हें बचाने के लिए कुर्बानी दी। लड़का तुरंत गिल्ट से भर गया। उसने वह बन खत्म कर दिया जो उसने उसे दिया था। उस दिन से लड़की ने हर दिन नई डिश बनाना सीख लिया और उसने लड़के को अपने साथ खाना बनाना भी सिखाया। हालांकि लड़का आखिरकार खाने को तैयार हो गया, लेकिन वह सिर्फ लड़की के हाथ का बना खाना ही खा सकता था। लड़की ने उसे कहा कि वह हमेशा उसकी शेफ नहीं रह सकती, इसलिए उसे दूसरे लोगों के हाथ का बना खाना आजमाना शुरू करना होगा। उसके बाद वह अपनी गोद लेने वाली माँ के लिए खाना लाने चली गई। लड़के ने अपने दादा से पूछा कि क्या वह लड़की को हमेशा के लिए अपने साथ रख सकते हैं। उसके दादा ने जवाब दिया कि सिर्फ शादीशुदा जोड़े ही जिंदगी भर साथ रह सकते हैं। तभी उसकी कजिन कुछ कुकीज ले आई जो उसने उसके लिए बनाई थी। लड़की ने दूसरों के हाथ का बना खाना आजमाने के बारे में जो कहा था उसे याद करके उसने बिना मन के एक निवाला खाया, लेकिन उसे तुरंत फिर से उल्टी हो गई। इससे उसका लड़की को अपने पास रखने का और भी ज्यादा मन करने लगा। इस बीच जैसे ही लड़की घर लौटी, उसे गोद लेने वाली माँ ने उसे बताया कि उसकी असली माँ उसे ढूंढने आई है। थोड़ी देर बाद उसकी असली माँ पास आई और उसे कसकर गले लगा लिया। पता चला कि लड़की को उसके माता पिता के दुश्मनों ने चुपके से किडनैप कर लिया था और उसकी माँ इतने सालों से उसे ढूंढ रही थी। जब लड़के को पता चला कि लड़की को उसकी असली माँ ले गई है और वह कभी वापस नहीं आएगी, तो उसने तुरंत उसे ढूंढने के लिए कहा। उसके दादाजी ने नौकरों को उसे रोकने का हुक्म दिया और बताया कि लड़की ने उसके लिए एक मैसेज छोड़ा है जिसमें उसे अच्छा खाने और हेल्दी होकर बड़ा होने के लिए कहा है। लड़के ने अपने दादाजी से पूछा, क्या मैं बड़ा होने पर उसे वापस ला पाऊंगा? दादाजी ने लड़के को दिलासा देने के लिए उनकी बात का विरोध नहीं किया। लड़के ने तब से ठीक से खाने का मन बना लिया।